दोस्तों मैं आज आपको आरटीआई लिखना सिखाऊंगा। आरटीआई वही हथियार है जिसका इस्तेमाल करके आप कोई भी समस्या को यूं सॉल्व कर सकते हैं। आपका काम आपका पार्षद नहीं कर रहा है, आपका काम आपका प्रधान नहीं कर रहा है, कोई सरकारी अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है, या किसी सरकारी बाबू की डिटेल निकलवाना चाहते हैं। आपके वहां जो सड़क बनी है उस पर कितना पैसा खर्च हुआ है, प्रधानमंत्री कौन सा खाना खाते हैं, मुख्यमंत्री की यात्रा पर कितना खर्च होता है, सरकारी विज्ञापन कैसे दिए जाते हैं, सरकारी विज्ञापन का रेट क्या है, इन तमाम सवालों को, इस तरह के लाखों सवालों को आप सिर्फ एक आरटीआई करके हासिल कर सकते हैं। और उसमें पैसा कितना खर्च होता है? मात्र 10 रुपए। और अगर आप बीपीएल धारक हैं, मतलब बीपीएल कार्ड होल्डर है, तो आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। सरकार आपके घर वो लाकर जानकारी देगी। बहुत सारे लोगों को आरटीआई का नाम तो सुना है, लेकिन आरटीआई लिखते कैसे हैं इसके बारे में नहीं जानता। मैं काफी समयों तक एक आरटीआई एक्टिविस्ट रह चुका हूं। मैंने हजारों आरटीआई लिखी है, प्रधानमंत्री कार्यालय से राष्ट्रपति कार्यालय तक, प्रधान के दरवाजे से लेकर तमाम जगहों पर। मैं अपना वो अनुभव आपको आज बताऊंगा और आपको वो पत्र लिखना बताऊंगा कि किस तरह आप पत्र लिखकर किसी भी सरकारी अधिकारियों से जवाब मांग सकते हैं, सवाल मांग सकते हैं, कुछ भी, कोई भी डिटेल मांग सकते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी कितना खाते हैं, क्या खाते हैं, कितना खर्च होता है, कौन सा कपड़ा पहनते हैं, ये सारी जानकारी मांग सकते हैं। दोस्तों सुन के आप मांग भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं कि आपको आरटीआई लिखना, आज आपको आरटीआई लिखना बताता हूं कि कैसे लिखी जाती है आरटीआई। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप कागज का एक पेन लेके बैठ जाइए सबसे पहले, क्योंकि मैं लिखना आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं। लेकिन अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर चूंकि कमेंट में पीडीएफ नीचे चला जाएगा, इसलिए मित्र प्रकाश इंडिया नाम से एक यूट्यूब चैनल रहेगा, है, जिस पर, वो भी मेरा ही चैनल है, उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो है इसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं, इसका पीडीएफ लिंक, जिसमें इस सारे जो चिट्ठी है ना, इस चिट्ठी को आपको हूबहू इसी तरह होगा, बस आपको डाउनलोड करना है, इसमें एडिट करना है और अपनी चीजें लिख लेनी है। चलिए मैं आपको एक काल्पनिक चिट्ठी लिखकर दिखाता हूं कि किस तरह से आपको लिखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऊपर सेवा में लिखा जाएगा, उसके बगल में दिनांक लिखा जाएगा, जो हर चिट्ठी में लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिनांक उस दिन का हो जिस दिन आप ये चिट्ठी लिख रहे हो। दूसरा यह है कि सबसे पहले जो ऊपर लिखा जाएगा, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, ये लिखना अनिवार्य है। राज्य जन सूचना अधिकारी भी लिख सकते हैं अगर आप प्रदेश से मांग रहे हैं, लेकिन जन सूचना अधिकारी केंद्रीय या राज्य का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से आपको उस जगह का पता लिखना है जिस जगह पर आपको ये पत्र, जिस जगह से मांग रहे हैं। जैसे केंद्रीय सूचना राज्य, अगर आपको माना कि 1 मिनट के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी की डिटेल चाहिए, तो आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय, उसका पता और पिन कोड लिख देना है। ठीक है, सारा पता लिखने के बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। यह विषय बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यह सब्जेक्ट एकदम लिखना रहता है, नहीं तो चिट्ठी रिजेक्ट हो जाती है। देखिए, सब्जेक्ट में मात्र आपको एक ही लाइन में लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है विषय, आरटीआई अधिनियम 2005 के अधीन सूचना हेतु अनुरोध आवेदन पत्र के संबंध में, यही आपको विषय में लिखना है। उसके बाद से आपको हर पत्र के भांति महोदय या सर लिखना है, और उसके बाद से लिखना है मेरा नाम। जैसे आपका नाम राजन कुमार है, जैसे लिखना है मेरा नाम राजन कुमार है, मैं सन ऑफ, मतलब अपने पिता का नाम विनोद कुमार है, और निवासी अकबरपुर, जहां भी आपका जो भी नाम हो, जो भी पता हो, वो भर देना है। फिर उसके बाद से सारे पता भरने के बाद से आपको यह लिखना है कि मतलब मैं निवासी, जो भी पता है, उसके बाद आरटीआई अधिनियम 2005, ध्यान से सुनिएगा, आरटीआई अधिनियम 2005 के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र मुख्यालय के संबंध में सूचना की जरूरत है। आप ये बताएंगे कि मुझे, जहां भी आप जिस पते पे दे रहे
हैं, मुझे आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत मुझे इस विभाग की सूचना चाहिए और मुझे इस सूचना की जरूरत है। उसके बाद आप अपनी 3 सूचना बना लीजिए, 1 2 3, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर 3 सूचना बना लीजिए। सूचना नंबर 1, जैसे आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने आपके विधायक को कितना बजट दिया है, मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय से, तो नंबर 1 पर वो सूचना लिख दीजिए। फिर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तारीख को दिया गया है, तो 2 लिख दीजिए। फिर आप जानना चाहते हैं कि किस विभाग में दिया गया है वो पैसा, तो नंबर 3 पर वो सवाल लिख दीजिए। इस तरह के 3 सवाल लिखने के बाद आपको ये लिखना होगा, स्वयं प्रमाणित करना होगा कि महोदय मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं। और दूसरा आपको लिखना है, तीसरा, अगर आप बीपीएल, ये सबके लिए नहीं लिख रहा हूं, ये सबके लिए नहीं बता रहा हूं, ये तीसरा कॉलम जो है वो सबके लिए नहीं है। अगर आप बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, जैसे आपके पास बीपीएल कार्ड है, तो आप अपनी बीपीएल कार्ड का भी यहां फोटोकॉपी या नंबर का जिक्र कर देंगे कि हम बीपीएल कार्ड धारक हैं, इसलिए हमको सूचना मुफ्त में दी जाए। लेकिन जो लोग बीपीएल कार्ड धारक नहीं है वो तीसरे कॉलम का उपयोग नहीं करेंगे। चलिए आपको अब इससे आगे ले चलता हूं दोस्तों, इससे आगे चलना है, उससे आगे ये है चौथे नंबर पे आपको लिखना है कि देखिए, सबसे पहले आपको अब चौथे नंबर के लिए एक प्रारंभिक, उससे पहले एक प्रक्रिया है, उसको बता देता हूं। आपको डाकखाने जाना है, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लाना है, क्योंकि आप बीपीएल कार्ड धारक नहीं, बीपीएल कार्ड धारक रहते तो आप ये आरटीआई मुफ्त में कर देते। 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर खरीद के लाना है, और उस 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर जो है, यहां पर उसकी रसीद संख्या लगानी है, और उसमें लिखना है कि उपरोक्त में हमने 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाया है, और जिसकी जानकारी, जिसके सारे जो संख्या नंबर है मैंने लिख दिए हैं, और इसके आगे मैं आरटीआई अधिनियम, जो बात मैं बोली है उसके आगे आपको लिखना है, इसके आगे आरटीआई अधिनियम अथवा संबंध के नियमों के अधीन निर्धारित कोई भी अतिरिक्त शुल्क प्रभार होता है तो मैं जरूर दूंगा। मतलब अगर 10 रुपए के अलावा भी विभाग को और पैसे की जरूरत है, मतलब जो जानकारी हमें मांगी है उसमें फोटोकॉपी कराने के लिए या किसी को पैसा देने के लिए, मतलब फीस देने के लिए, सरकारी जगह पे वो कागज निकालने के लिए अगर और पैसे की जरूरत है तो और पैसा मैं देने के लिए तैयार हूं। इसलिए आपको ये लाइन जरूर लिखनी है कि अगर आपको और पैसा चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैंने 10 रुपए जो आरटीआई की फीस है वो मैंने पोस्टल ऑर्डर के रूप में संलग्न की है, ये आप जरूर लिख दीजिएगा। उसके बाद से अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना फैक्स अगर हो तो दे दीजिएगा। सारी चीजें, अमूमन लोगों के पास फैक्स नहीं होता है, इसलिए ईमेल आईडी, फोन नंबर, नाम, पता, ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। ऐसा एक लेटर तैयार हो जाएगा लगभग 1 से 2 पन्नों का। अब क्या करेंगे, जो पोस्टल ऑर्डर आपने खरीदा है उसमें एक तरफ जो का पन्ना फाड़ के अपने पास रख लीजिएगा, दोनों तरफ एक जैसी डिटेल रखी जाती है, और उसके बाद से उन तीनों चीजों को स्टेपल कर दीजिएगा। स्टेपल करके मोड़कर एक वाटरप्रूफ लिफाफे में जो 2 से 3 रुपए में मिलता है उसको डाल के चिपका दीजिएगा, और उसके बाद से आप बाहर भी वही पता लिखिएगा जो आपने अंदर ऊपर लिखा हुआ है, यहां पर यहां पर जो ऊपर लिखा हुआ है, और एक तरफ अपना पता लिखिएगा ताकि वो जवाब आपको इसी पते पे दे सके, क्योंकि अपना पता भी आप जानते होंगे चिट्ठी पर लिखा जाता है और यहां का पता लिखा जाता है। अब यहां का पता लिखने के बाद आप डाकखाने जाएंगे। आप चाहें तो इस डाकखाने को रजिस्ट्री से भेज सकते हैं, आप चाहें तो इस डाकखाने को स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, और आप चाहें तो इस चिट्ठी को साधारण डाक से भी भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का ख्याल रखिएगा, अंतिम लाइनें मैं समझा रहा हूं, एक बात का यह ख्याल रखिएगा कि आप जब चिट्ठी बना लीजिएगा तो उसकी एक फोटोकॉपी रख लीजिएगा, जो पोस्टल ऑर्डर आपने भेजा है उसकी एक फोटोकॉपी रख लीजिएगा, और जो रसीद अगर आप स्पीड पोस्ट और या रजिस्ट्री करते हैं तो जो रसीद मिलती है उसको उसी के साथ स्टेपल करके मोड़ के रख लीजिएगा। क्योंकि अगर पहली बार में आपकी ये सुनवाई, आपके प्रश्न नहीं दिए जाते हैं तो आपको दूसरी अपील करनी रहती है। दूसरी अपील की जानकारी मैं अगले वीडियो में दे दूंगा कि अगर पहली अपील में मतलब 30 दिनों के अंदर आपका जवाब नहीं मिलता है तो उसके बाद
पास से दूसरी अपील कैसे की जाती है, और अगर दूसरे में भी नहीं मिलता है तो तीसरी अपील भी की जाती है, लेकिन तीसरी अपील में प्रशासन टाइट हो जाता है और आपको उल्टा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि आपका पैसा और समय दोनों खर्च हुआ है। तो दोस्तों, इन सब तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। आप जिसकी भी जानकारी चाहते हैं, आरटीआई एक ऐसा हथियार है जिससे आप शासन, प्रशासन, नेता, अभिनेता नहीं, जितने भी लोग हैं, जो भी एक सरकारी तंत्र को, भारतीय व्यवस्था को चलाते हैं, उसमें से आप किसी की भी जानकारी मांग सकते हैं। अब ये कह के कि मुझे इस जानकारी की जरूरत है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि आप ये जानकारी क्यों मांग रहे हैं। चाहे आप प्रधानमंत्री के बारे में कोई जानकारी मांगे, चाहे आप मुख्यमंत्री के बारे में कोई जानकारी मांगे, चाहे आप किसी विभाग के कमरों की संख्या मांग ले या किसी नेता के फंड की संख्या मांग ले, कुछ भी हो आप मांग सकते हैं। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आरटीआई का इस्तेमाल करिए, बहुत खुश रहिए, अपना बेहद ख्याल रखिएगा।